नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत, अभिनंदन। हमारे किसान देश की शान। किसान भाइयों, रबी फसलों के अंतर्गत आज गेहूं फसल की बात करेंगे। पीछे लगभग 14-15 दिनों से 2 सप्ताह से जो मौसम खराब चल रहा है, उसमें कई जगह गेहूं की बढ़वार है जो कम हुई है। कई किसान भाई है जो कमेंट कर रहे हैं, फोन के माध्यम से पूछ रहे हैं किस जो गेहूं की फसल है उसके अंदर थोड़ा सा करड़ापन या चिड्डापन टाइप आ गया है, जिससे फसल की बढ़वार है वो कम हो रही है। किसान भाइयों, ये जो समय चल रहा है धुंध वाला, फोग वाला, इसमें जब रात्रिकालीन टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, 4-5 डिग्री के आसपास हो, तो फसल की जो जड़ें हैं वो डीएक्टिवेट हो जाती है। जितना हम खाद फसलों के अंदर देते हैं तो वो लेती नहीं है। तो इस समय किसान भाई है जो फसल न चलने के कारण अंधाधुंध यूरिया डाल रहे हैं। तो यूरिया किसान भाइयों इस समय आप न प्रयोग करें, किसी काम की नहीं है। जब आपका मौसम सही हो जाएगा, अच्छी धूप निकलेगी, तो यूरिया है, जड़ें हमारी जो गेहूं की है वो एक्टिवेट होगी, उस समय आप फर्टिलाइजर है जो दे सकते हो। ये जो समय चल रहा है किसान भाइयों, इसमें आपको 2 फोलियर स्प्रे बताई जाएगी। वो यदि फोलियर स्प्रे आप कणक की फसल के ऊपर करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्रॉप आपकी अच्छी रहेगी। ज्यादा ठंड के कारण रबी फसलों में उत्पादन है वो प्रभावित हो सकता है, तो फसल की डेली मॉनिटरिंग करें। इस ठंड वाले मौसम में किसान भाइयों आप पहली जो स्प्रे है उसके अंदर NPK 19-19 इसका इस्तेमाल करें। 750 ग्राम है वो आप इस्तेमाल करें 1 एकड़ के अंदर। और साथ में किसी बढ़िया कंपनी का मार्केट से आप सूक्ष्म पोषक तत्व ले सकते हो, वो आप 450 ml प्रति एकड़ यानी 1.5 बीघे के अंदर इस्तेमाल करते हो। सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर है उनका आप स्प्रे करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जो इस समय है, यदि आप 19-19 का स्प्रे करते हो तो पोटास है वो क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो आपकी पत्ती के अंदर भोजन बना हुआ है उसको आगे पहुंचाने में, प्लस जड़ को एक्टिवेट करने में पोटास का मुख्य योगदान होता है। तो आप ये स्प्रे करते हो तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और साथ साथ में किसान भाइयों, यदि आपके पास म्यूरेट ऑफ पोटास है तो वो आप इस समय इस्तेमाल करो 15 किलोग्राम प्रति बीघा, और पानी के साथ घोल के भी दे सकते हो आप। इससे पौधों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी। साथ साथ में ज्यादा फोग वाला मौसम, धुंध वाला मौसम होने के कारण कई जगह लगातार ज्यादा नमी रहने के कारण जड़ों के अंदर फंगस है जो डेवलप हो जाती है। तो ये जो प्रथम स्प्रे आपको बताई थी 19-19, और साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व लिक्विड फॉर्म में आपको 19-19 से आपको 500 ग्राम प्रति बीघा, और लिक्विड है वो 300 ml, इनका अच्छी तरीके से घोल बना करके 100 लीटर प्रति बीघा पानी इस्तेमाल करते हो। और इनके 5 दिन के बाद में दूसरी स्प्रे के अंदर जो जड़ों के अंदर ज्यादा नमी होने से फंगस डेवलप हो गई है, वहां पर आप प्रोपिनेब का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा फंगीसाइड है प्रोपिनेब, 70% WP जिंक बेस्ड फंगीसाइड है। और जिंक बेस्ड फंगीसाइड आपके पानी चूसने में मदद करता है, जड़ों को एक्टिवेट करता है। और साथ साथ में किसान भाइयों इसके साथ में आप जो है 05234 इसका आप स्प्रे करें। 05234 आपको 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, यानी 100 लीटर के अंदर 500 ग्राम 05234 इस्तेमाल करना है। और साथ में प्रोपिनेब आपको इस्तेमाल करना है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। ये इस्तेमाल करोगे तो साथ में जिंक की आपूर्ति होगी, साथ में थोड़ी बहुत फंगस जड़ों के अंदर आई है तो वो भी कंट्रोल होगी, और आपकी क्रॉप बहुत अच्छी होगी। इस समय ऊपर से आप यूरिया का है वो ज्यादा छिड़काव न करें। कई किसान भाई है लगातार यूरिया का प्रयोग खेतों में कर रहे हैं ताकि दबी हुई हमारी जो फसल है वो चल सके। तो इस समय थोड़ी सी फसल है वो प्रेशर के अंदर है, तो आप यूरिया ज्यादा इस्तेमाल न करें। जो आपको 2 स्प्रे बताई गई है, चाहे आपकी सरसों की फसल हो, गेहूं की फसल हो, अन्य कोई रबी फसल हो, तो उसका इस्तेमाल है जो करना चाहिए। साथ में प्रगतिशील काश्तकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम भाई साहब, राम राम। शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम भगवान सिंह है। 13 HMH हनुमानगढ़ टाउन, तो अमरपुरा भगवान से। सिंह जी, अब जो समय चल रहा है ठंड का, लगभग काफी समय से 2 सप्ताह से जो ठंड पड़ रही है, इसमें
किसान भाई है, फसल गेहूं की न चलने के कारण यूरिया जो अंधाधुंध डाल रहे हैं, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हो किसानों को? ये गलत है। जी जी। जब तक टेम्परेचर अप नहीं होगा, हम्म कभी 15 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं होगा, तब तक यूरिया कोई काम नहीं करेगी, आप चाहे कितनी डालती रहो। हम्म। और आप लोग जैसे कृषि अधिकारी हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कभी जागरूक कर रहे हो आप, और किसानों का खर्चा भी बचेगा इससे। जी जी। तो किसानों को क्या है कि समझ नहीं है, किसान तो एक दूसरे की देखा देखी करते हैं। तो अभी जो कर रहे हो वो यूरिया आपकी कोई काम नहीं आएगी, और वो धरती माता को भी खराब करेगी। इसके बजाय तो भगवान सिंह जी बिल्कुल भी समझ में नहीं आए तो 2 किलो डीएपी शाम को भिगो दे और 1 किलो यूरिया, इन दोनों का यदि मिला के स्प्रे करता है 1 किलो उसका यूरिया, उसका फायदा अवश्य होगा। आधे गट्टे के बराबर 1 किलो यूरिया अपने स्प्रे करते बिल्कुल हैं, वो काम बिल्कुल करेगी। बिल्कुल करेगा। क्योंकि जड़ से तो प्लांट अब ले नहीं रहा ले ही है। नहीं रहा, जड़ तो अब वैसे ही अब आपकी ये मान लो निष्क्रिय हुई हुई है। जी इस जी। टेम्परेचर के अंदर जड़ सक्रिय है ही नहीं। हम्म। जब जड़ सक्रिय है ही नहीं तो उसका ग्रेनुअल देने से कोई फायदा नहीं होता। हम्म। अब तो पत्तों से भोजन बना रहा है, और धूप सूर्य देवता भी नहीं निकल रहे, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं हो रही। तो इस वजह से पौधों में क्या रुके हुए भी हैं, और कणक में पीलापन भी दिखाई दे रहा है। लेकिन किसान भाइयों को ऐसा हो रहा है कि भी कणक यूरिया डालने से कणक ठीक हो जाएगी, हाँ, जबकि किसान ये भाइयों के मन में ये भ्रांतियां भी, यूरिया डालेंगे तो फसल चल पड़ेगी। कि भी हाँ, ये अगर अपने फोलियर स्प्रे करते हैं, वैसे नैनो डीएपी और यूरिया भी आ गई है। जी जी। अगर वो किसान कोई उसको घोल करके नहीं कर सकता, हम्म। तो उन दोनों का भी अगर 2.5 ml दोनों की डाल के स्प्रे करे, तो उसके बनस्पति ये तीसरे दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसका। बहुत अच्छी पीलापन बात कम हो बता रहे हैं। जाएगा। पत्ती है जो किसी भी फसल की है वो स्वस्थ रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक सनलाइट नहीं मिलता किसान भाइयों, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, पौधे के अंदर भोजन नहीं बनता। इसके लिए CO2 चाहिए, जल प्लस आपके मैग्नीशियम और सनलाइट भोजन बनाने के लिए पत्तियों में बहुत जरूरी है। तो ये आपको स्प्रे बताई थी, आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको फसल है जो पाले के प्रकोप से दबी हुई है, उसके अंदर बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। वीडियो आपको किसान भाइयों कैसे लगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।